नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आज यानी कि 17 फरवरी से शुरू हो गया है, जो कल यानी कि 18 फरवरी तक होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो ये परीक्षा 6244 सिपाहियों के पदों पर भर्ती के लिए होने जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो 60,244 सिपाहियों के जो पद हैं उन पर यह भर्ती होने जा रही है, जिसमें से 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इनमें से अगर बात की जाए तो 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं और 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं। 2 दिवसीय परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इसके तहत ही एग्जाम सेंटर पर नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की भी धरपकड़ के लिए भी जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर बता दें कि बिजनौर, फतेहपुर, झांसी और जौनपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू है और 2 दिन ये परीक्षा चलने वाली है। बात की जाए तो मोबाइल फोन, कैमरा, वॉच सहित कई जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से बैन है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो इस भर्ती को लेकर इस दौरान 60,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होनी है और इसको लेकर अब परीक्षा केंद्रों पर भी अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, जो कि आपको बता दें कि 17 फरवरी से शुरू हो गई है, यानी कि आज भी परीक्षा है और जो कल यानी कि 18 फरवरी तक ये परीक्षा होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। ये परीक्षा 60,244 जो सिपाहियों के पदों पर भर्ती के लिए होने जा रही है। इसमें 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इनमें से 15,048 की अगर बात की जाए, यानी कि 15,48,669 महिलाएं अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, जबकि अगर बात की जाए तो 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों से भी हैं। जो इस दौरान अगर इस परीक्षा की बात करें तो 2 दिवसीय परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इसके तहत एग्जाम सेंटर पर नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की धरपकड़ के लिए भी जबरदस्त बंदोबस्त भी इस दौरान किए गए हैं। यानी कि अब साफ तौर पर जिस तरीके से दूसरी परीक्षाओं में भी देखा गया है कि इस दौरान नकल रोकने के लिए इस परीक्षा में पूरे तरीके से बंदोबस्त किए गए। सोल्वर गैंग यानी कि इससे पहले भी जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सोल्वर गैंग को भी पकड़ा गया और इस बार अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज परीक्षा वहां पर चल रही है, इसको लेकर अब बहुत अच्छे बंदोबस्त जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बिजनौर की पहली तस्वीर है, फतेहपुर, झांसी और जौनपुर, यानी कि 4 तस्वीरें। आज यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस का आज जो परीक्षा है और अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर पर पहुंच चुके हैं एडमिट कार्ड के साथ में। और अगर बात की जाए तो इस दौरान अगर बात करें तो यूपी पुलिस जो भर्ती परीक्षा है वो आज से शुरू है। मोबाइल फोन, कैमरा, वॉच सहित तमाम जो चीजें हैं उन पर भी पूरी तरीके से बैन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ कुछ सहयोगी मेरे जुड़े हैं। विकास मिश्रा प्रयागराज से संवाददाता मेरे साथ में है, राजीव दीक्षित संवाददाता झांसी से मेरे साथ में है, राहुल शर्मा संवाददाता शामली से, सूरज पांडे संवाददाता कानपुर से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। बात की जाए विकास अगर प्रयागराज की, तो क्या कुछ वहां पर इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा को लेकर बंदोबस्त जो है प्रशासन की तरफ से काफी सख्त किए गए हैं। देखिए, साफ तौर पर संगम नगरी प्रयागराज में लगातार यूपी पुलिस की परीक्षा को लेकर जिले के कमिश्नर समेत जो तमाम जिले के अधिकारी थे, वो चाहे जिला अधिकारी हो, वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद तैयारियां किए थे। और उसके बाद जिस तरीके से इस बार परीक्षा में यूपी एसटीएफ समेत तमाम एलआईयू की टीमें, जो यूपी एसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विशेष सुरक्षा टीम है, वो भी लगातार भ्रमणशील है। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के एक जो ग्रामीण इलाका है गौसपुर कटहुला, जो माफिया अतीक अहमद का इलाका हुआ करता था, उसी इलाके में हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये हमारे ठीक पीछे केपी लॉ कॉलेज है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। 9 बजे से लेकर जिस तरीके से 8 बजे से गेट पे लोगों जो छात्र है उनकी लाइनें लगी थी और उसके बाद 9:30 बजे तक एंट्री ली गई थी। 9:30 बजे के एंट्री बैन हो गई है और तमाम जो बायोमेट्रिक से जो अभ्यर्थी हैं उनकी सुरक्षा की जांच की गई है। तमाम
आप ये जो आभूषण होते हैं, तमाम मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उन सभी चीजों को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से बैन किया गया। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। स्थानीय थाना क्षेत्र में जो भी जो पुलिसकर्मी थे वो भी लगातार भ्रमणशील है। तो ऐसे में सुचारू रूप से प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है वो संचालित की जा रही है। बिल्कुल विकास, वापस लौटूंगी। राजीव दीक्षित झांसी से मेरे साथ में जुड़े। राजीव, अगर बात की जाए झांसी में किस तरीके के पुख्ता इंतजाम वहां पर प्रशासन की तरफ से? डीआईजी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और डीआईजी के अलावा जो है जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी परीक्षा केंद्र है उनमें सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कल दो यहाँ पर जो है मुन्ना भाई पकड़े गए हैं जो परीक्षा में सेंध लगाने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं एसटीएफ और जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद है। और जिस तरीके से सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो भी परीक्षा है उत्तर प्रदेश में होगी वो पूरे तरीके से पारदर्शिता के साथ होगी और किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर जो है ये जो परीक्षा हो रही है इसको लेकर ड्रोन की व्यवस्था की गई है और कैमरे की निगरानी में पूरा जो भी अभ्यर्थी अंदर गए हैं उनकी चेकिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो बिल्कुल पूरे तरीके से चाकचौबंद तरीके से हो रही है। जी बिल्कुल, वापस लौटूंगी राजीव आपके पास में। राहुल शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं शामली से संवाददाता। राहुल, अगर बात करें शामली की तो वहां पर किस तरीके से इंतजाम है, क्योंकि अभ्यर्थियों में भी अगर बात की जाए काफी लंबे समय के बाद में ये भर्ती हो रही है, उसके बाद से अगर अभ्यर्थियों की बात की जाए तो क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन पर लगभग 5,900 कुछ बच्चे परीक्षा देंगे 2 दिन के अंदर। और जितने भी परीक्षा केंद्रों के आसपास आपके कोचिंग सेंटर है या जो भी कुछ ऐसे स्कूल है उन पर कड़ी सुरक्षा जमाई हुई है और सभी परीक्षा केंद्रों पर अब की बार जैमर लगाया गया है जिसके चलते फोन का भी कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। और शामली पुलिस हर तरह हर केंद्र पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है क्योंकि पहले भी परीक्षा केंद्रों पर शामली से एसटीएफ ने पेपर लीक के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन शामली में हर परीक्षा केंद्र पर बड़ी ही सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। और वहीं शामली पुलिस अभिषेक ने भी एक बाइट जारी की है जिसमें सभी अधिकारी और अपने सभी कर्मचारियों को एक जारी किया है कि कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल या घड़ी या किसी चीज का एक एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी वस्तुएं अंदर नहीं जाएगी। यह शामली में बड़ी ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और हर परीक्षा केंद्र पर काफी पुलिस तैनात है और एक 11 सेक्टरों में पूरी परीक्षा केंद्र बांटा गया है। 2 दिन परीक्षा केंद्र शामली में चलेंगे। बिल्कुल राहुल, वापस लौटूंगी आपके पास में। और अगर बात करें विकास, अगर प्रयागराज की बात करें, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि परीक्षा के दौरान में सॉल्वर गैंग जो है काफी एक्टिव नजर आता है, हालांकि पकड़े भी गए हैं, उसके बाद कार्रवाई भी की गई है। इस बार की अगर अब बात की जाए तो इस बार किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है और अभ्यर्थियों से अगर बात हुई है तो कितनी खुशी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद में एक बार फिर से यूपी पुलिस की यह भर्ती निकली है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से बात की जाए सॉल्वर गैंग की, तो पड़ोसी जनपद में जो कौशाम्बी का है वहां से 2 दिन पहले ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसे में तमाम जो एलआईयू की टीमें हैं, जो एसएसएफ की टीमें हैं यूपी पुलिस की, यूपी एसटीएफ की तमाम टीमें लगातार छानबीन कर रही हैं। और जिस तरीके से प्रयागराज में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि आरओ पेपर में लगातार लीक हुआ था और तमाम अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग प्रयागराज के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस के लिए एक चुनौती भरा जरूर है और जिसके लिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तैयारियां की गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बार कई जो परीक्षार्थी हैं जो लोकल के हैं, जो प्रयागराज जनपद के ही हैं, उनको लोकल में ही जिस तरीके से जो केंद्र बनाया गया है उसमें वो बेहद खुश हैं। लेकिन काफी जैसे बिहार प्रांत से कई लोग आए हैं तो उनमें काफी नाराजगी देखी चीज़ों का खंडन किया और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे लोग जो कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी नज़र रखे हैं तथा ऐसे कितने सभी गिरोह जो कि पहले भी इन चीज़ों में शामिल रहे हैं, इस पर हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं उनकी भी नज़र बनी हुई है। तो आप सर केंद्रीय उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, किन आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, हम यहाँ पूरा सीसीटीवी कवरेज है और जो परीक्षा
के बारे में जो गोपनीयता जितनी फिल्टर्स होते हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो भर्ती बोर्ड और उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो इस तरह से की गई हैं कि वो पर्चा लीक करना बहुत ही कठिन है। ठीक है। तो आप बिल्कुल, अगर राजीव बात करें, क्योंकि इस दौरान प्रशांत कुमार भी जानकारी दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर खास करके इस दौरान अगर बात की जाए तो पैनी नजर रखे हुए है प्रशासन, क्योंकि सॉल्वर जो है वो सबसे ज्यादा इस दौरान एक्टिव नजर आते हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है। तो झांसी में किस तरीके की तस्वीर? और लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल यहाँ पर 2 सॉल्वर को भी पकड़ा गया है। मैंने पहले ही बताया है कि पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और जो सुरक्षा दल है एसटीएफ के अलावा तमाम जो सुरक्षा के लिए निगरानी बनाई गई है पारदर्शिता के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर 2 दिन में जो परीक्षा होनी है इसमें लगभग 86,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं झांसी में। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए भी जो है खास प्रबंध किए गए हैं ताकि उन्हें आने जाने में भी परेशानी ना हो। इसके लिए रेलवे और जो है यूपी प्रवाह की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। ठीक है राजीव, वापस लौटती हूँ। सूरज पांडे संवाददाता कानपुर से मेरे साथ में जुड़े हैं। सूरज, अगर कानपुर की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि इस बार जो सेंटर पड़े हैं अभ्यर्थियों के लिए वो लोकल में ही पड़े हैं, यानी कि बाहर जाने की भी जरूरत उनको नहीं है, समय से ही पहुंचे और समय से ही इस दौरान परीक्षा में भी शामिल हो। बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें क्या सुबह से ही उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,244 पद के लिए भर्ती निकली हुई है उसको लेकर परीक्षा जो केंद्र है वहां पर सुबह से ही अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे ठीक सामने ये वही अभ्यर्थी है जो अपनी दूसरी पाली में जो परीक्षा होनी है उसकी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। कुछ जो अभ्यर्थी है वो पढ़ाई अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं। बिल्कुल सूरज, वापस लौटूंगी और